8वीं सदी की बात है जब दक्षिणी राज्य केरल में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। बहुत समय तक संतान न होने के कारण इनके माता पिता ने भगवान शिव की घोर आराधना की। फलस्वरूप भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी, या तो दीर्घायु किंतु साधारण पुत्र ले लो अथवा अल्पायु किंतु महाज्ञानी पुत्र का चयन कर लो। इनके पिता ने दूसरा विकल्प चुना। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया। माता पिता ने इनका नाम शिवजी के नाम पर शंकर रखा। इनकी विलक्षणता का अनुमान इसी बात से लग जाता है कि इन्होंने मात्र 2 वर्ष की आयु में संस्कृत और 3 वर्ष में मलयालम पढ़ना सीख लिया था। इसका उल्लेख माधवेय शंकर विजया नामक पुस्तक में है। इसके बाद इनकी मां ने इनका पालन पोषण किया। 8 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास हेतु मां से अनुमति मांगी, किंतु एकमात्र संतान होने के कारण मां ने इन्हें संन्यास की आज्ञा देने से मना कर दिए। इसके बाद ईश्वर की लीला से एक दिन नदी में स्नान करते समय शंकर का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इन्होंने मां से कहा कि मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है, अगर आप मुझे संन्यास की आज्ञा दे तभी मैं अपना पैर छुड़ाने का प्रयत्न करूंगा। मजबूरी में मां ने आज्ञा दे दी। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि उसी समय मगर ने शंकर का पैर छोड़ दिया। 8 वर्ष की अल्पायु में ही संन्यास ग्रहण कर भारत भ्रमण पर निकल पड़े। चलते हुए रमणीक हिमालय क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम पहुंचकर इन्हें संत गुरु गोविंद मिले। गोविंद से मिलकर इन्हें लगा कि ये ही इनके गुरु हैं। शंकर ने उनसे शिष्य रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। गुरु गोविंद ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? शंकर ने उत्तर दिया, ना तो मैं अग्नि हूँ, ना जल और ना ही वायु हूँ, ना ही मैं शून्य अथवा मिट्टी ही हूँ। मैं तो सत्य सनातन आत्मा हूँ जो सब जगह व्याप्त है। गुरु गोविंद इतने प्रसन्न हुए कि तुरंत ही इन्हें अपना शिष्य बना लिए। उनके साथ में शंकर ने वेद वेदांग का अध्ययन किया और शंकर से जगत गुरु शंकराचार्य बने। गुरु की आज्ञा से शंकराचार्य काशी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और क्षीण होते सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का दायित्व सौंपा। आदि शंकराचार्य ने तत्कालीन परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण किया। उस समय हिंदू धर्म में कई मत प्रचलित हो चुके थे। जैन, बौद्ध आदि अनेक धर्मों ने हिंदू धर्म की अलग शाखा बन चुकी थी और अपने धर्म का प्रचार जोरों से कर रहे थे। इनके खंडन एवं वास्तविक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और पुनर्स्थापना हेतु आचार्य शंकर ने 2 प्रमुख कार्य किए। पहला, वेद वेदांग की सही एवं सरल व्याख्या हेतु ग्रंथों की रचना, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रमुख ग्रंथों की सही व्याख्या हेतु भाष्य एवं टीकाएं लिखी, जिनमें ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पर भाष्य प्रमुख है। इसके बाद आदि शंकराचार्य ने दूसरा कार्य किया, विद्वानों को वेद के दर्शन को समझाना। आदि शंकराचार्य महान दार्शनिक, परम ज्ञानी, संत के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। तत्कालीन समाज में प्रचलित कई कुरीतियों का उन्होंने प्रबल विरोध भी किया, जिसमें जाति प्रथा, छुआछूत और पशु बलि प्रथा मुख्य है। छुआछूत के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन की एक कथा प्रचलित है। उनके काशी प्रवास के प्रारंभिक दिनों में गंगा स्नान को जाते समय रास्ते में उन्हें एक चंडाल मिला। उन दिनों चंडाल को सबसे नीच माना जाता था। उसका स्पर्श वर्जित था, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए। आचार्य शंकर ने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा। इस पर चंडाल ने उत्तर दिया, आप किसे हटने के लिए कह रहे हो? यदि इस देह को, तो यह देह उन्हीं 5 तत्वों से बनी है
जिनसे आपका शरीर निर्मित है। यदि इस काया में अवस्थित आत्मा से आपका अभिप्राय है तो यह तो देह के अवगुणों से मुक्त है। एक चंडाल के मुख से ऐसे गूढ़ वचन सुनकर आदि शंकराचार्य उसके चरणों में नतमस्तक हो गए और उसे अपना गुरु मान लिया। परंतु जब उन्होंने अपना मस्तक ऊपर उठाया तो वहां चंडाल के स्थान पर स्वयं जगत गुरु, समस्त प्रकार के ज्ञान के श्रोता, काशीधीराज देव, आदिदेव, महादेव खड़े थे। उन्होंने आदि गुरु को आशीर्वाद दिया और सनातन धर्म की कुरीतियों एवं प्रपंचों से रक्षा का आदेश प्रदान किया। उनकी आज्ञा को मानकर आचार्य शंकर ने सनातन धर्म के उत्थान हेतु आजीवन कार्य किया। एक अन्य वाक्य है कि सन्यास की आज्ञा देते समय उनकी मां ने वचन लिया था कि उनका अंतिम संस्कार आदि गुरु स्वयं करेंगे। यद्यपि सन्यासी के लिए यह पूर्णतः वर्जित कर्म है, तथापि उन्होंने प्रचलित परंपरा को तोड़कर अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। इसका मतलब वे एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद माना जाता है। यह वही पद है जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा एवं ईसाई धर्म में पोप को दिया जाता है। बता दें कि इस पद की परंपरा की शुरुआत खुद आदि गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रचार और प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित कर उन्होंने अपने ही नाम वाले इस शंकराचार्य पद पर अपने 4 मुख्य शिष्यों को बैठाया था, जिसके बाद इन चारों मठों में शंकराचार्य पद को निभाने की परंपरा की शुरुआत हुई। धर्म और अध्यात्म के प्रचार व प्रसार के लिए 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना है। श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में स्थित है। शारदा मठ, द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे अभी लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।